दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर से देखिएगा। और आप लोगों का स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 जो है वो किसी एक गुण के आधार पर समान है, तो आपको भाई यहाँ पर असंगत संख्या यानी कि ओड नंबर का चयन करना है। तो देखिए आपको ऑप्शंस में बताया गया है कि 27 का संबंध 72 के साथ में, ठीक उसी तरीके से 65 का संबंध 56 के साथ में। तो भाई आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है आपके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के चैप्टर से बनता है, जो कि मैंने कल आपको करवाया था। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको ऑप्शंस को चेक करना है कि यहाँ पे भाई हो क्या रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 27 लिखूँ तो भाई ये 72 कैसे आया है। तो भाई देखिए इसको उल्टा करके लिख दिया गया है, ठीक है, यानी 27 को 72, पहले 7 को लिख दिया फिर 2 को लिख दिया। ठीक उसी तरीके से देखिए 65 में भी क्या हुआ है भाई 56 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा करके लिखने से। और 45 में क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से भाई आपका 13 से 31 भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, अगर मैं 42 को उल्टा करूँ तो भाई ये 24 आता है, लेकिन हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 52। तो भाई करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, जो कि असंगत है, यानी कि यहाँ पर जो है गलत दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 3 नए कोर्सेज़ को शुरू किया जा रहा है, जो कि आपके होने वाले हैं अपाची एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम, रणभूमि NDA और साथ ही वीर NDA। तो भाई अगर आप लोगों में से कोई एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम या फिर NDA एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकता है। काफ़ी शानदार कोर्सेज़ होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम और NDA के रिटन एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो इसके लिए इनरोल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को जो है सिंपली उस पर रजिस्टर कर लेना है, और जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आप लोगों से वहाँ पे पूछा जाएगा कोर्स सिलेक्ट करने के लिए। तो कोर्स में आप लोगों को डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स XY, नेवी और NDA को चूज़ करना है। उसके बाद में आपसे गेट सब्सक्रिप्शन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना है, और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में भाई आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट से बनता है, और आपको नाविक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को 100% मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आपके लिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं यही शुरू करने का सोच भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, यानी कि कोई विशाल नाम का एक लड़का है जो कि 2 किलोमीटर भाई दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद में वह दाएं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर भाई वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में यानी कि लास्ट में वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए मैं मान लेता हूँ कि सबसे पहले जो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए भाई, ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, और उसके बाद में आपको लेफ़्ट राइट का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर ये हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि विशाल नाम का कोई एक लड़का है जो कि यहाँ पर पॉइंट A पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी कि इधर आएगा। तो भाई 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर ये आ गया,
ठीक है, पॉइंट बी तक ये पहुंचा, 2 किलोमीटर आया। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई वह आपके दाएं मुड़ता है, ठीक है, तो भाई इस साइड चलेगा ये, ठीक है, तो ये दाएं मुड़ गया और कितना चलता है 3 किलोमीटर, तो ये आपके 3 किलोमीटर हो गया और यहाँ पर पॉइंट सी तक ये पहुँच जाता है, ठीक है, ये आपका पॉइंट सी हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस साइड मुड़ जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पे पॉइंट डी पे पहुँच गया और ये दूरी हो गई कितनी 5 किलोमीटर, ठीक है, अब पॉइंट डी पर पहुँचा है। उसके बाद में क्या बोला है कि अंत में वह बाएं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर और चलता है, ठीक है, तो भाई इधर भाई बाएं ओर मुड़ेगा तो इधर आएगा और ये 2 किलोमीटर और चला, तो भाई 2 किलोमीटर आके यहाँ पर रुक गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो भाई दिशा यानी कि इस साइड है ये, तो हम लोग जानते हैं कि इस साइड जो दिशा होती है ये आपके होती है पूर्व दिशा। कौन सी होती है? पूर्व दिशा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व यानी कि ईस्ट। तो ये भाई ईस्ट साइड की ओर जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है सीरीज़ का एक क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दी गई श्रेणी को पूर्ण करें, ठीक है। यानी कि आपको इस सीरीज़ को पूरा करना है। दोस्तों सीरीज़ का चैप्टर मैंने आपको कवर करवा दिया है, तो इजीली आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। दोस्तों साथ में आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने के लिए ही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखना है, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाना है, जिससे कि आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और भाई मेरा टारगेट यही है कि आप लोग भाई रीजनिंग में पूरे 10 में से 10 स्कोर करो एग्ज़ाम में, ठीक है। पूरे 10 में से 10 आपको लेके आने हैं, जिससे कि आप लोगों का मेरिट में नंबर बढ़ने की संभावना रहती है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो जाएगी, इधर लिख लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 999, उसके बाद में 984, फिर आपका 970, फिर भाई यहाँ पे बताया है कि कौन सा आएगा, ये पूछा है, और उसके बाद में 945। अब देखिए दोस्तों 999 से जाके 999 से मतलब कि 984 की ओर जा रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो भाई ये -15 हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 984 की साइड से 970 में जा रहा है, तो भाई ये -14 होता है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आई होगी कि भाई ये -15 हो रहा है, फिर ये -14 हो रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये -13 होगा, ठीक है। तो 970 में से मैं कम कर लूँगा कितना, -13, तो 970 में से 13 कम होगा तो कितना आ जाएगा, 957। 957 ही आता है ना, हाँ बिल्कुल 957 आ जाएगा। अब देखिए हमें ये भी चेक कर लेना है कि 945 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर भाई -15 हुआ, यहाँ पे -14 हुआ, यहाँ पे -13 हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे -12 होगा। तो -12 करेंगे अगर 957 में से, तो ये आपका आ जाएगा 945, ठीक है। तो भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 957। क्या हुआ है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे -15, -14, -13 की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, जिससे कि हमें 957 मिल गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बोला जाता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में अब्सेंट को लिखा जाता है ZYHVMG से, तो आपको ये बताना है कि प्रेजेंट को उसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले जो है अब्सेंट को चेक करेंगे कि किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है मैं अब्सेंट की स्पेलिंग लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया अब्सेंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि भाई अब्सेंट को लिखा जाता है आपके ZYHVM और G से। तो अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे ये किस प्रकार से लिखे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अल्फ़ाबेट के ऑर्डर याद हो तो आपको पता होगा कि A के ऑपोजिट आता है Z, ठीक है। उसी तरीके से B के ऑपोजिट Y, S के ऑपोजिट आता है H, E के ऑपोजिट V, N के ऑपोजिट M
और टी के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में आता है जी। तो उसी प्रकार से भाई आपका लिखा जाएगा प्रेजेंट को भी। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रेजेंट को कैसे लिखेंगे। तो ये आपका मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ सबसे पहले प्रेजेंट की। तो ये आपका हो जाएगा PRESENT और टी। तो अब देखिए प्रेजेंट के ऑपोजिट वर्ड्स को हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स के। तो पी के ऑपोजिट भाई आपका अल्फ़ाबेट में आता है के, ठीक है। चलिए आर के ऑपोजिट क्या आता है? तो भाई आर के ऑपोजिट आता है आई। ई के ऑपोजिट क्या आता है? तो ई के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में आता है वी। और एस के ऑपोजिट क्या आता है? एच। ई के ऑपोजिट फिर से वी आ जाएगा। एन के ऑपोजिट भाई आता है आपका एम। और टी के ऑपोजिट क्या आता है? जी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो भाई प्रेजेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? KIVHVMG। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर भाई ये ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स लिखे गए थे, ठीक है। चलिए क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को अलग कीजिए, यानी कि फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर बेमेल है, यानी कि विषम होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर भाई आपको बोला गया है भूगोल, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो यहाँ पर विषम कौन सा हो जाएगा? आई होप आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर विषम कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योग्राफी या फिर आपके भूगोल। क्यों हो जाएगा? तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों जो है भाई आपके साइंस के ही पार्ट हैं। क्या है? साइंस के ही पार्ट हैं। लेकिन ज्योग्राफी जो है ये आपका पूरा अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योग्राफी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी भाई मिल सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको फिगर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि आकृति मैट्रिक्स जो दी गई है उसको पूरा करने के लिए 4 विकल्पों में से कोई एक उपयुक्त आकृति का चयन करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि क्या आकृति आपको दी गई है। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाली में चेक करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ठीक उसी तरीके से आपको नीचे बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें से ये 1, 2, 3 और 4 इनमें से कौन सा भाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे इस टाइप की आकृति सबसे पहले दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल सॉरी, और उसके बाद में भाई आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। तो भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले भुजाएं अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 और 2 भुजाएं, और यहाँ पर देखिए कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यानी कि यहाँ पे भुजा बढ़ रही है। पहले 1, 2 थी, फिर 1, 2, 3 हो गई, फिर 1, 2, 3, 4 हो गई, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से भाई नीचे वाले में भी हो रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 भुजाएं दी हुई है, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। उसी तरीके से अगले में भाई 5 भुजाएं हैं। देखिए ये 4 हो गई और एक अंदर वाली हो गई, ठीक है। तो ये हो गई भाई 5। तो नेक्स्ट जो आएगी उसमें भाई आपके 6 भुजा होनी चाहिए। तो 6 भुजा कैसे हो जाएगी? ये देखिए आपके यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 हो गई। उसके बाद में ये हो गई 5वीं और फिर ये कितनी हो गई? 6वीं। तो यहाँ पर जो है भाई इस टाइप की आकृति आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 नंबर वाला फिगर है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको 6 भुजाएं देखने को मिल रही है और यहाँ पर पहले 2 भुजाएं थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, यानी कि भुजा बढ़ रही थी। तो यहाँ पर पहले 4 थी, तो यहाँ पर 5 हुई, तो भाई नेक्स्ट जो आएगी उसमें कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की आकृति जो है भाई आपको 2 नंबर पे दी हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो देखिए कि 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन कीजिए जो कि चित्र मैट्रिक्स को पूरा करती हो, ठीक है। यानी कि इन 1, 2,
3 और 4 ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे रिप्लेस होगा, ये आपको बताना है, जिससे कि चित्र मैट्रिक्स पूरा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई ऊपर वाली को देखना है, यानी कि ये जो 3 फिगर आपको दिए हुए हैं यहाँ पे इनको आपको देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो भाई मैं तीनों को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की आकृति भाई आपको फर्स्ट में दी हुई है। उसके बाद में ये आकृति जब आगे की ओर जाती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो जो है भाई यहाँ पे सेम रहते हैं, लेकिन इन दो को जो है अंदर से फिल कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ही बनाया हुआ है बिल्कुल। और नेक्स्ट आकृति जो बनेगी भाई उनमें जो है क्या किया गया है, इन चारों को फिल कर दिया गया है। ठीक है, पहले में क्या हुआ है कि कुछ भी फिल नहीं किया हुआ है, दूसरे में ऊपर वाली और नीचे वाली को फिल कर दिया गया है, और थर्ड वाली में चारों को भाई यहाँ पर फिल किया गया है। ठीक है, तो ठीक भाई नीचे भी इसी तरीके से होगा। तो ये भाई राउंड जो आपको दिया हुआ है सर्कल, इसमें भाई 4 ये इस तरीके के बनाए हैं, तो सेम ऐसा ही हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आएगी उसमें भी तो भाई ऐसा ही होगा कि भाई ऊपर वाली और नीचे वाली को फिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। और नेक्स्ट जो आएगा उसमें इन चारों को फिल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वाली फिगर तो दे रखी है, और आपको सेकंड वाली पता करनी थी, तो भाई सेकंड वाली आपको मिल गई है, जिसमें कि क्या होगा कि ऊपर वाली 2 को फिल किया हुआ है और साइड वाली 2 को ब्लैंक रखा गया है। तो इस टाइप की फिगर आपको कहाँ पे दिख रही है, तो भाई 3 नंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाली और नीचे वाली को फिल किया गया है, और 2 ऊपर साइड वाली को जो है खाली रख दिया गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3 नंबर की फिगर जो है भाई आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और क्या मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है, चलिए क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समान शब्द को चुनें, और यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं, कोलकाता, मुंबई और मैंगलोर। तो भाई इसी कैटेगरी में आपको एक और शब्द का चयन करना है यहाँ पर ऑप्शंस में से। और ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो ऑप्शंस दिए गए हैं भाई हैदराबाद, दिल्ली, कोचीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, और उसके बाद में आपको उसके पीछे का रीज़न बताऊँगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। अब कोचीन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर और कोचीन, इन चारों सिटीज़ में जो है भाई एक कॉमन चीज़ है। कॉमन क्या है, तो भाई इन चारों में जो है आपको पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बंदरगाह। ठीक है, तो इन चारों में जो है भाई पोर्ट हैं, तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। जबकि हैदराबाद और दिल्ली में जो है भाई आपके पोर्ट नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी कोड भाषा में रोज़ को लिखा जाता है 6821 से, चेयर को लिखा जाता है 73456 से, और प्रीच को लिखा जाता हो 961473 से, तो आपको ये बताना है कि ये जो सर्च वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार करवा दिया है, मिक्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट में भी करवाए थे, और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का जब चैप्टर करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। देखिए हमें बताना है सर्च वर्ड को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले सर्च को लिख लेता हूँ। अब जो है हमें ऊपर के जो नंबर दिए गए हैं और जो वर्ड दिए गए हैं उनसे आपको पता करना है कि किस प्रकार से सर्च को लिखा जाएगा। तो देखिए भाई रोज़ में जो है एस आता है, और रोज़ को लिखा जाता है 6821 से, तो एस का नंबर कौन सा हो गया भाई, यहाँ पर एस का नंबर हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, उसी तरीके से रोज़ में ई भी आता है, तो भाई देखिए ई के लिए नंबर यूज़ में लिया गया है 1। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ई के लिए यहाँ पर यूज़ में लिया गया है 1। उसी तरीके से चेयर में भाई आप लोग चेक कर सकते हो कि ए के लिए कौन सा यूज़ में लिया गया है, तो भाई ए जो यहाँ पर 3 नंबर पे आया है, तो 3 नंबर पे क्या हो गया, यहाँ पे 4। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखना है प्रीच में, तो प्रीच में देख लीजिए या फिर रोज़ में देख लीजिए, भाई आर के लिए यूज़ में लिया गया है 6 को। ठीक है, उसी तरीके से सी के लिए यूज़ में लिया गया भाई यहाँ पर
7 को, और H के लिए यूज़ में लिया गया है यहाँ पर आप देखिए प्रीच में 3 को। ठीक है, तो सर्च को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो भाई सर्च को हम लोग लिखेंगे 2 1 4 6 और 7 3 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को देखते ही समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये भाई आपका एक वेन डायग्राम का चैप्टर बनता है, उसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वेन डायग्राम बताना होता है। कैरेट, फूड और वेजिटेबल के बीच में आपसे पूछा गया है, तो इन तीनों के बीच में आपको वेन डायग्राम बताना है कि कौन सा ऑप्शन वाला सही होगा। तो मैं आपको चलिए थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जब मैं आपको चैप्टर करवाऊँगा तो डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या बोला गया है, कैरेट, फूड और वेजिटेबल। इसमें से आपको ऐसा चुनाव करना है कि भाई इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फूड जो होता है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये फूड है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि फूड के अंदर ही आता है वेजिटेबल्स। ठीक है, क्योंकि खाने के अंतर्गत ही तो आती है ना वेजिटेबल्स, तो ये भाई मैं वेजिटेबल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फूड हो गया, वेजिटेबल हो गया, और वेजिटेबल के अंदर क्या आती है, कैरेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बना लूँगा, कैरेट, तो मैं इसको लिख दूँगा भाई कैरेट। ठीक है, कैरेट यानी क्या होता है, गाजर। अब देखिए खाने के अंतर्गत आती है सब्जियाँ। ठीक है, और सब्जियों के अंतर्गत आती है भाई आपके कैरेट। तो भाई वेन डायग्राम जो होगा वो किस टाइप का बन जाएगा, तो वेन डायग्राम बनेगा आपका कुछ इस तरीके का। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हो जाएगी फूड, फूड के अंदर होगा सब्जी, और सब्जी के अंदर हो जाएगा भाई आपके गाजर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको यहाँ पर फिर से एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बताना है ब्रदर, हस्बैंड और मैन के बीच में। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा, तो देखिए भाई मैन जो होते हैं उनकी कैटेगरी में ही आते हैं आपके ब्रदर और हस्बैंड दोनों। ठीक है, लेकिन अब देखिए ब्रदर जो होते हैं वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, और हस्बैंड जो होते हैं वो आपके ब्रदर भी हो सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का भाई आपके वेन डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मैन। ठीक है, और यहाँ पर एक हो जाएगा आपका ब्रदर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ब्रदर, और ये आपका हो जाएगा हस्बैंड, तो मैं इसको लिख लेता हूँ हस्बैंड। ठीक है, यहाँ पर कैसे हुआ फिर से समझ लीजिए, हमें बताना था मैन, हस्बैंड और ब्रदर के बीच में वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा होगा, तो भाई हम लोग जानते हैं कि मैन जो होते हैं उनकी कैटेगरी में ही आपके आएंगे ना ब्रदर और हस्बैंड दोनों। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक बना लिया ब्रदर। ठीक है, तो ये भाई आपका हो गया समझ लीजिए ब्रदर। अब देखिए ब्रदर जो होते हैं वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, और जो हस्बैंड होते हैं वो आपके ब्रदर भी हो सकते हैं। तो भाई कुछ इस टाइप का जो है कॉमन यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस टाइप की आकृति आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो भाई आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस टाइप से जो है हमने बनाया इसके बीच में वेन डायग्राम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फीमेल्स, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में आपको यहाँ पर वेन डायग्राम बताना है कि कुछ किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले फीमेल्स, क्योंकि हमें यहाँ पर फीमेल्स बोला है। तो अब देखिए भाई ये हो गया आपका फीमेल, मैं यहाँ पर एफ से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका फीमेल। अब देखिए कुछ फीमेल्स जो है ये आपके डॉक्टर भी तो हो सकती है, क्यों, ऐसा तो है नहीं कि भाई फीमेल्स डॉक्टर नहीं हो सकती। तो भाई ये हो गया आपका डॉक्टर। ठीक है, अब देखिए फीमेल और डॉक्टर
ये दोनों भी भाई आपके रोगी हो सकती है, यानी कि पेशेंट हो सकती है, क्योंकि एक फीमेल जो है वो पेशेंट हो सकती है और एक डॉक्टर जो होती है वो भी भाई पेशेंट हो सकती है। तो इन दोनों की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। तो ये आपका हो गया पी, ठीक है, यानी कि पेशेंट। तो भाई कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम आपका बन जाएगा फीमेल डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में, ठीक है। तो इस टाइप का डायग्राम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हुआ है। तो देखिए भाई फीमेल्स, हमें यहाँ पर फीमेल्स डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बताना था, तो मैंने मान लिया कि ये भाई फीमेल है, ठीक है। अब देखिए कुछ फीमेल जो होती है वो आपके डॉक्टर भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए जो फीमेल होती है और डॉक्टर होती है वो भी आपके पेशेंट हो सकती है। तो ये भाई कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस टाइप का वेन डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अब आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा और आप लोगों का स्कोर कितना रहा है।